Good morning, student. Today I am going to teach you equity and equality यानी कि समता और समानता। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मीनिंग ऑफ इक्विटी एंड इक्वलिटी। समानता समानता का अर्थ है सबको एक समान समझना, एक समान अवसर प्रदान करना, एक समान परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना, एक समान व्यवहार करना, यही मानना कि सभी व्यक्ति आपस में समान हैं। इसके विपरीत समता का अर्थ है सभी को अपनी क्षमता के अनुसार अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों में अलग अलग क्षमताएं या कमियां पाई जाती है। समता न्याय की ओर निष्पक्षता के आधार पर समान परिस्थितियां उत्पन्न करने पर बल देता है, जैसे कि एक समान वेतन, एक जैसा घर, कमजोरों को अवसर की अधिकता व आरक्षण प्रदान करना ही समता है। अकॉर्डिंग टू लास्की, समानता के अर्थ की व्याख्या करते हुए लास्की का कहना है कि नागरिक होने के नाते जो अधिकार अन्य व्यक्तियों को मिले हैं उसी रूप में तथा उसी सीमा तक वे अधिकार मुझे भी मिलने चाहिए। Whatever right in here in another by virtue of his being a citizen must inhere and to be same extent in meals. Aspect of equity and equality. समता व समानता के पहलू। समता और समानता के निम्नलिखित पहलू हैं। सबसे पहले समता का मनोवैज्ञानिक पहलू, सेकंड समता का समाजशास्त्रीय पहलू। आज हम समता के इन दोनों पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इक्विटी यानी समता के मनोवैज्ञानिक पहलू पर चर्चा करेंगे। सदस्यों के मध्य उत्तरदायित्व का उचित एवं न्यायपूर्ण वितरण अर्थात निष्पक्षता रहित समान वितरण, जिससे प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त करता है, संतुष्टि प्राप्त करता है और प्रसन्नतापूर्वक एवं शांतिपूर्वक जीवन बिता सकता है। अगर जहाँ पर समता का अभाव रहता है, जो निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न करता है वो निम्नलिखित है, जैसे असमता रूपी समस्याएं। सबसे फर्स्ट, असंतोष का अनुभव, फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। दूसरा, दुखद व निराशजनक, सैड एंड होपलेस। फर्स्ट, फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन, असंतोष का अनुभव। इसमें यदि दो व्यक्ति एक जैसा कार्य करते हैं, वह गुणवत्तापूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन उन दोनों में से किसी एक व्यक्ति को अपनी कार्य क्षमता के कारण अधिक मान्यता एवं पारितोषिक प्राप्त होता है, तो दूसरे व्यक्ति में असंतोष का अनुभव पैदा हो जाता है। कई बार यह असंतोष व्यक्ति को नाकारा बना देता है। सेकंड, सैड एंड होपलेस, दुखद व निराशजनक। एक ही कार्य में यदि व्यक्तियों को समान वेतन, पदोन्नति एवं निराश, आक्रोशित एवं अपमानजनित अनुभव करते हैं और अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं। सेकंड, सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इक्विटी। अब समता के समाजशास्त्रीय पहलू पर विचार प्रकाश डालेंगे। असंतुष्ट व्यक्ति समाज में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है, वे समाज से कटता है। धीरे धीरे वह असामाजिक तत्वों में आसानी से अपनाना शुरू कर देता है, जो कि समाज के लिए घातक सिद्ध होता है। सेकंड,
समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, समान कार्य करने के लिए समान अवसर व पारितोषिक व समान मान्यताएं मिलनी चाहिए। पारिवारिक असमानताओं में लिंग विभेद मुख्य कारण माना जाता है, जिससे परिवारजनों में अच्छे मूल्यों का समावेश नहीं होता। परिवार का परिवेश भी ईर्ष्या द्वेष युक्त बन जाएगा। इनसे बचने के लिए समानता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कई बार परिवारजनों में भी पक्षपात कर दिया जाता है, परिवार के बच्चों में भी पक्षपात कर दिया जाता है। वो पक्षपात माता पिता या बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि परिवार में ईर्ष्या द्वेष पैदा हो जाते हैं। हमेशा परिवार में समानता का दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। समानता के मनोवैज्ञानिक पहलू, ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे।